सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए कि परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप फाइनेंस प्रॉब्लम्स में होते हो, दुखों में होते हो, संकटों में होते हो, कलेशों में होते हो, तो आपको वो दुख, वो फाइनेंस प्रॉब्लम, वो संकट, वो कलेश दिखाई देते हैं, परंतु आपको परमेश्वर नहीं दिखाई देते, क्योंकि आप उन परेशानियों में उलझे हुए हो, आप उन बीमारियों में फंसे हुए हो, आप उन दुखों में हो। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप उन परेशानियों, उन दुखों को इग्नोर करके परमेश्वर को ताकना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि उन परेशानियों से बड़ा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने ये परेशानियाँ कुछ भी नहीं है, ये दुख, ये संकट, ये कलेश, ये फाइनेंस प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि का कर्ता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको शैतान को हरा के उन परेशानियों से निकलना है, और आप तभी निकल सकते हैं जब आपका ध्यान परमेश्वर पर है, तो आपका विश्वास परमेश्वर पर है, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगी, देखते हो, परंतु जो इनसे छुटकारा देता है, जो सब सारी प्रॉब्लम, सारे दुखों से आपको छुड़ाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इन परेशानियों को ना देखकर परमेश्वर को देखें, आप परमेश्वर को ताकें, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को एकमात्र परमेश्वर ही है जो इनसे छुड़ा सकता है। वह हमें आज़ाद करने इस धरती पे आया। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, ताकि हमें इन बंधनों से, इन दुखों से, इन परेशानियों से निकल सकें। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखों में होते हो तो आप सोचते हो कि हम अपनी परेशानियों को किसको बताएं, हम कहाँ जाएं, किससे हम बात करें। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आप विश्वास करो और उस खुदा के सामने उसी घड़ी, उसी समय घुटने टेक के बैठ जाओ, तो आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, उन दुखों से निकालेगा, उन प्रॉब्लम से निकालेगा, आपको छुटकारा देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर की ओर देखें, आप परमेश्वर को ताकें, ना कि उन परेशानियों को, ना उन दुखों को, क्योंकि वो दुख, वो परेशानी कुछ पल के हैं। आपको लग रहा है कि फाइनेंस प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कोई भी कहीं से कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास वो धन है जो कहीं नहीं है। परमेश्वर हमें वो धन देना चाहता है, परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसको लेना नहीं जानते, हम उसको परमेश्वर से मांगना नहीं जानते हैं। और वो हम तभी जान सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, हमें परमेश्वर में बढ़ना सिखाता है, हमें परमेश्वर से लेना सिखाता है, सब कुछ हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। जब आप प्रॉब्लम्स में होते हो तो आप प्रार्थना में बैठें। जब आपका माइंड काम नहीं करता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके बुद्धि मांगे और परमेश्वर उन कामों के लिए आपकी सहायता करेगा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए, वचन हो वो मेरे लिए हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वचन को विश्वास के साथ रिसीव करना है कि वचन है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए कहा है, ये मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बोला है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी है। कोई भी फाइनेंस प्रॉब्लम है, मुझे उसके लिए कोई भी चिंता नहीं करनी है। तो देखना, आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य और अचंभित रीति से कार्य करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को परमेश्वर करेगा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसकी 7 आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास धन तो है परंतु मिट्टी के बर्तन में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमें अधिकारी ठहराया है इस पृथ्वी पे। परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार दिए हैं और हमें ये विश्वास करना है कि हम उस स्वर्गीय पिता की संतान है जहाँ कोई कमी घटी नहीं है। वो राजाओं का राजा है, स्वर्ग का सिंहासन पे हमारा परमेश्वर विराजमान है। तो क्या हमारा परमेश्वर हमें दुखों में देख पाएगा? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। जो असीम सामर्थ है परमेश्वर की, वो हमारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यह है क्या? परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारे लिए ये परमेश्वर ने ठहराई है कि हमारा धन हमारे पास है, हमारी हर एक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमारे पास है, हमारे हर दुख का सल्यूशन हमारे पास है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि तुम्हें बीमारियों को निकालने का अधिकार है, तुम्हें उस गरीबी के बंधन को तोड़ने का अधिकार है, तुम्हें उन दुखों से निकलने का अधिकार है, तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है। सारे अधिकार हमें परमेश्वर ने दिए हैं, परंतु हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। यदि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास मजबूत है तो दुष्ट की या शैतान की कोई ताकत नहीं कि हमें गिरा सके। इसलिए हमें अधिकार से डांटना है, उस गरीबी के बंधन को तोड़ना है, उस बीमारी के बंधन को तोड़ना है, ताकि कोई भी दुख, परेशानी, चिंताएं हमारे जीवन में ना रहे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो राजा, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है। आप अद्भुत परमेश्वर हो, आप लाल समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर हो, आपने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर। तो मेरे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। इस समय जितने भी बहन भाई हैं जो परेशान हैं, जो परमेश्वर आपकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, उनकी आशा आप पर है, उनका विश्वास आप पर है, उनका भरोसा आप पर है। तो मेरे परमेश्वर होने दे मेरे खुदावन, आप अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य करें। प्रभु आपका वचन कहता है कि हमारे पास वह धन है जो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। तो मेरे परमेश्वर उस धन को हमें इस्तेमाल करना सिखा, हमें परमेश्वर अपने वचन में बढ़ना सिखा। जो मेरे बहन भाई आज परेशान हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम्स में हैं, दुख में हैं, संकट में है, कलेशों में है, परमेश्वर वो थक गए हैं, वो लाचार से हो गए हैं, प्रभु आज अपनी ज्योति उनके जीवन में वो देकर परमेश्वर उन्हें दिखा, उनके मार्ग को तैयार कर। यदि प्रभु उनके लिए आपने कुछ अलग सोचा है तो प्रभु आज उसे पूरा करें। ओ मेरे खुदा यहोवा परमेश्वर, दया कर मेरे इन भाई बहनों पे जो परमेश्वर आप पे विश्वास करते हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं। मेरे परमेश्वर इनके हर एक बीमारी के बंधन को तोड़ दे, फाइनेंस प्रॉब्लम्स के बंधन को तोड़ दे, दुखों के बंधन को तोड़ दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए हर एक बीमारी, दूर होने पाए हर एक लाचारी। ओ दया कर परमेश्वर, दया कर मेरे को, अपनी सामर्थ के द्वारा मेरे परमेश्वर के जीवन में काम कर। ओ पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा इनके मनों को बदल दे, इनकी बुद्धि समझ को खोल दे मेरे परमेश्वर। यदि आज ये सोच रहे हैं अपने मन में कि हमें तो कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, ये सोच रहे हैं हमें कोई भी सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो मेरे परमेश्वर आज इनके मार्गों को खोले, पर इनकी हर एक प्रॉब्लम से इन्हें छुटकारा दे मेरे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर दया कर, दया कर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने हर एक बहन भाई को छू लिया है, आपने उनके जीवन में काम कर दिया, आपकी सामर्थ्य ने उन्हें छू लिया है।
प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरी प्रार्थना विनतियों को सुना और मैं विश्वास करती हूँ आपने हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी अपने कार्य को कर दिया है। प्रभु जब ये बहन भाई विश्वास के साथ इस मैसेज को, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो इनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। जैसे प्रभु आपने हमें अब तक संभाला है मेरे खुदा, पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहन को यीशु के गाढ़े लहू में छिपा देती हूँ मेरे परमेश्वर, या कोई भी डर भय का आत्मा इनके जीवन में कार्य न करे। जब ये सोए प्रभु अच्छी मीठी नींद दे परमेश्वर, अपने सपनों से भरें। अब परमेश्वर इनसे बातचीत करें। विश्वास के साथ इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।